और कोई बोलता नहीं, पाकिस्तान में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान की बेटी, ऐसे लोगों को जब आप नाराज़ करते हैं तो बंदूक वाले लोग आते हैं। मैं बार बार रियासत को यह बात समझा रहा हूं कि जब आप नौजवानों को या आइन के और कानून के अंदर रहकर जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं, जब आप उन लोगों को नाराज़ करते हैं तो फिर बंदूक वाले एलिमेंट सामने आते हैं, फिर दहशतगर्दी होती है, हालात ख़राब होते हैं। लिहाजा आप इन नौजवानों को वेलकम करें, इनके साथ बैठकर बात करें, यही एक रास्ता है। एक और खबर नादरीन चलवाई गई कि बैरिस्टर सैफ को इमरान खान और बुशरा बीबी मिलना चाहते हैं। तो बैरिस्टर सैफ जो है उनके जर्नैलों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और बैरिस्टर सैफ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि कोई ढके छुपे नहीं है। बैरिस्टर सैफ जो है वो ख़ास किस्म का आदमी है और ख़ास किस्म के हालात में एक्टिव हो जाता है। तो अब ये खबर चलवाई गई कि जनाब इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सैफ को बुलवाया। अब हो सकता है खबर ठीक हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है इतनी मार खाने के बाद अब वो बैरिस्टर साहब को बुलाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर साहब जाएगा तो पता चलेगा कि उसको बुलाकर वो क्या कहना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब बाहर आकर कभी भी वो बात नहीं करेगा जो बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना हो। गोल मोल बात करेगा, लेकिन वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नापसंद बात कोई भी बाहर आकर बैरिस्टर साहब मुझे नहीं लगता कि करेगा। थोड़ा बहुत वो करेगा, हल्का हल्का सा, हल्की आंच के ऊपर वो मामला उठाएगा, ताकि ये महसूस हो कि जैसे वो एक न्यूट्रल आदमी है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और वो फ़ौज के मफाद के ख़िलाफ़ भी बात कर सकता है। हो सकता है एक दो जुमले, चार जुमले वो बोल भी दे, लेकिन ओवरऑल जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बहरहाल देखते हैं बैरिस्टर साहब जाता है, इमरान खान मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या होता है। एक और जो खबर आई हुई थी, रज़ी ताहिर साहब ने खबर दी थी कि जनरल कियानी ने, जो साबिक आर्मी चीफ है, एक दफ़ा उसने एक्सटेंशन भी ली थी, 6 साल वो आर्मी चीफ के तौर पे हुक्मरानी करके गया है, जनरल मुशर्रफ के बाद आया था। तो कहा जा रहा है कि जनरल कियानी साहब ने इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात की है। ये खबर दी थी रज़ी ताहिर साहब ने, और बड़े वसूख के साथ दी थी। बहुत सारे लोगों ने तरदीद की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी खबर ठीक है। फिर रज़ी ताहिर साहब को उठा लिया गया। मैंने बड़ा एनालिसिस किया कि इनको किस खबर पे उठाया गया, तो मुझे कोई ऐसी बड़ी चीज़ मिली नहीं जिसमें रज़ी ताहिर साहब जैसे सहाफ़ी को उठाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इसलिए उठाया गया कि हमें ये बताओ तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली, या तुम्हें किसने बताया कि जनरल कियानी की इमरान खान से मुलाकात हुई। क्योंकि अब साबिर शाकिर साहब जो हैं, उन्होंने भी इसके बारे में एक खबर दी है। वो भी ये कहते हैं कि जनरल कियानी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और ये खबर दुरुस्त है। ये साबिर शाकिर साहब भी कह रहे हैं, रज़ी ताहिर साहब भी कह रहे हैं, 2-4 और जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो भी ये कह रहे हैं, और ये लोग अपनी खबर के ऊपर कायम है। बल्कि साबिर शाकिर साहब ने एक और बात की कि जनरल बाजवा को भी मुतहर्रिक किया गया, लेकिन मामला वहीं पे फंस जाता है। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो, इन चोरों डाकुओं को लाके मेरे मैंडेट के ऊपर क्यों बिठाया। देखिए, हुआ ये था कि 2024 में जब इलेक्शन चोरी कर दिया था आसिम मुनीर साहब ने, और ये लाकर 2 नंबर लोग बिठा दिए थे हुकूमत के अंदर, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए। तो इस पर इमरान खान साहब को यह पैगाम दिया गया था कि आप 2 से 3 साल खामोश रहें और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हमें ज़रा सिस्टम को चलाने दें। अब 2 साल से ऊपर तो गुजर गए हैं, लगभग 2.5 साल गुजर गए जब इमरान खान साहब को कहा गया था कि 2 से 3 साल दें। 2.5 साल गुजर गए, पीछे 6 महीने रह गए हैं। अगर 6 महीने बाद भी इमरान खान को इलेक्शन दिया जाए तो इमरान खान साहब के लिए ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो जनरल बाजवा के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी एक्टिवेट हुए हैं। वैसे बाजी में जनरल बाजवा ने बाहर काफ़ी मुलाकातें की हैं। अभी साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि वो अभी भी ट्रैवल करते हैं। जो उनकी सेहत के बारे में खबरें हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, और उन्होंने ये क्लेम किया कि जनरल बाजवा और जनरल कियानी, अशफाक परवेज़ कियानी, ये दोनों कहा जाता है कि ये दोनों मुतहर्रिक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को मना के कोई रास्ता निकाल लें। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी भी ये कोशिश करते रहते हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी जोर लगाते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ना मौक़िफ़ बड़ा उसूली और कानूनी है। वो ये कहते हैं जी आपने गैर कानूनी केसेस बनाए हुए, ये तो ख़त्म करें आप। दूसरा वो ये कहते हैं मेरा मैंडेट मुझे वापस करें। अगर मैंडेट वापस नहीं करना तो मुझे इलेक्शन की डेट आप दें और हमें पूरा मौका दें जाके हम अपना इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन के अंदर जाकर मुकाबला करें। मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब ये होने देंगे, ये उनसे करवाना पड़ेगा। अब चाहे अंदर से लोग करवाएं चाहे बाहर से लोग करवाएं, ये आसिम मुनीर साहब से करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल हैं शहबाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ, बिलावल के साथ, नवाज शरीफ के साथ, मरियम के साथ। वो बहुत कंफर्टेबल हैं। छोटी मोटी अपोजिशन है वो भी आपस में ये मिलजुल के कर लेते हैं। तो आसिम मुनीर बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन मामला ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान एज ए कंट्री कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को आपने बचाना है तो इस वक्त आपको एक सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, और सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकालते। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अगली खबरों की तरफ जाऊं, मैंने आपको याद होगा कि एक
एप्लीकेशन है टैप टैप सेंड, इसके बारे में आपको बताया था कि इसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना पैसा पाकिस्तान भिजवाने के लिए। तो आप